भाईजान कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? करम अल्लाह। क्या काम करते हैं कि लगवाने आए हैं? कोई सेटअप क्या करते हैं? शॉपकीपर। ये अपनी दुकान है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मुझे सबसे पहले ये समझाएं कि बजट के बाद मैं मार्केट आया था कोई 2 महीने पहले, जी जी तो पता ये चला था जी टैक्स लग गया प्लेट के ऊपर जितनी बाहर से इम्पोर्ट होगी और यहाँ कीमतें बढ़ना शुरू हो गई थी। जिसके बाद माल पड़ा था उसने 5-5 रुपये वॉट बढ़ा दिया जी हुआ था। ऐसे ऐसे। अभी क्या सूरत हाल है, पहले ये समझाएं। अभी ये सूरत हाल है कि प्राइजेस तो इंक्रीज़ हैं, टैक्स लगा हुआ है। लगा है टैक्स? टैक्स लगा हुआ है, ठीक टैक्स है। उन्होंने लगाया है। उसके अलावा भी अदर चार्जेस लगाए हैं, अदर टैक्सेस लगाए हैं जो हिडन है। जो सामने नहीं आए? हाँ, सामने नहीं है। हिडन चार्जेस, हिडन टैक्स लगे हैं। वो ये है जब कंटेनर पास होता है, कंटेनर निकलता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अलग से टैक्स लगाया है। वो अभी तक नहीं यहाँ पे जो है ना रिज़ल्ट शो हो रहा है। वो इस वजह से कि मार्केट में कस्टमर नहीं है, मार्केट में कस्टमर की रौनक बिल्कुल उदास हो गई है, ख़त्म हो गई। उसकी मुझे समझाएं, उसकी वजह क्या है? एक तो वैसे तो आजकल मॉनसून चल रहा है, बारिशों का अभी भी हम देख रहे हैं, धूप नहीं है। क्या मौसम की तब्दीली का असर है उसके ऊपर? क्या अब महीना डेढ़ ही को है गर्मी का, उसके बाद मौसम पंखे शंखे बंद होना शुरू हो जाएंगे, फिर लोग सोचते हैं कि हम अगले सीज़न में लगवा लेंगे, या कीमतें बढ़ गई हैं इतनी कि लोग कह रहे हैं कि अब जेब में पैसे ही नहीं है? देखिए, कीमतें का तो इस टाइम मसला नहीं है, बारिशों का मसला ज़्यादा है कि बारिशों की वजह से कस्टमर रुक गया है। एक दफ़ा रुक गया। जी, इस वजह से कस्टमर, क्योंकि प्राइसेस इस वजह से ऊपर नहीं गई कि कस्टमर नहीं निकला। कस्टमर निकल, डिमांड होती, डिमांड इंक्रीज़ होनी थी तो प्राइसेस ऑलरेडी इंक्रीज़ होने थे। इस वक्त पर वॉट क्या चल रहा है? इस टाइम पर वाट जो कैनेडियन है 32 रुपये 75 पैसे चल रहा है। तकरीबन 18,900 समथिंग पड़ेगी, 19,000 रुपये के करीब करीब प्लेट पड़ेगी हाँ। 580 की 585। 585। और ये बजट से पहले क्या रेट था? बजट से पहले हमारा इसी प्लेट का रेट 17,000 16,500 रुपये रेट था। टैक्स लगने के बाद ये जो प्राइस न्यू आई है 19,000 रुपये के करीब करीब जो है ना उसका रेट आया है। यानी मैं जो समझाऊँ कि तकरीबन 2500 रुपये का फ़र्क जो है वो टैक्स से पड़ा है। हाँ जी, तकरीबन 2500 3,000। डायरेक्ट 18% का टैक्स लगा था इम्पोर्टेड प्लेट के ऊपर। जी जी, अभी 18। इसमें जो आप हिडन चार्जेस कह रहे हैं, कंटेनर निकलना है, उसने पास होना है, जो उसके चार्जेस अभी वो भी हैं। बिल्कुल, वो इसी वजह से शो नहीं ना हो रहे कि कस्टमर है नहीं, डिमांड नहीं है, कस्टमर डेड हुआ पड़ा है, कस्टमर नहीं है। बारिशें, सैलाब आया हुआ है अदर सिटीज़ में, जिस वजह से काम बिल्कुल है ही नहीं सोलर का। अच्छा, एक हम सुन रहे थे, चूँकि आप मार्केट में बैठे हैं, काम करते हैं, रोज़ आपको तरह तरह के लोग आके मिलते हैं, कि गवर्नमेंट को दे रही थी पंजाब हुकूमत के 200 यूनिट तक जिसका इस्तेमाल है उसको फ्री सोलर प्लेट मिलेगी, उसको सेटअप लगा के देंगे। वो कोई हुआ सिलसिला या उसकी आपने भी सिर्फ खबर ही सुनी? वो सिर्फ खबर थी ऑनलाइन जो उन्होंने वीडियो पे शाया की थी कि हम सोलर लगाएंगे, सोलर देंगे, 200 से नीचे यूनिट वालों को हम जो है फ्री बिजली देंगे और हम उनको सोलर देंगे। वो जब हुआ नहीं, फिर कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, अमली तौर पे नहीं हो सकता। अमली तौर पे नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा मुझे एक चीज़ ये बताएं कि जो आपसे सोलर लगवाने आते हैं उनकी महाना कितना कुछ इस्तेमाल होता है? वो 200 यूनिट वाली कैटेगरी आती है आपके पास, 300 वाली आती है जो घर के अंदर है, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री में चले जाएंगे तो वहाँ तो फिर बहुत बड़ा सेटअप चाहिए ना। जो घर के लिए आपको आता है, जिसके घर पे 4 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, छोटा सा घर है, 3 कमरे हैं, वो किस कैटेगरी वाला आता है? 200 कैटेगरी वाला आता है या 300 की यूनिट कैटेगरी? हमारे पास जो ज़्यादा कस्टमर आता है उसके कम से कम 500 600 400 यूनिट घर पे इस्तेमाल हो। हाँ, वो आता है जिसको ज़रूरत होती है कि मैं 200 यूनिट के नीचे नीचे शिफ्ट हो सकूँ। जिसके मैं अगर उसके 500 हैं तो 300 सोलर पे चला लूँ और 200 मेरा बिल नीचे आ जाए। मेरे 200 से नीचे कंज्यूम करूं ताकि मेरे यूनिट्स नीचे आएंगे, मेरा बिल सेव होगा। दिन के टाइम मेरे यूनिट सेव हो जाए, रात के टाइम जो चले वो इस्तेमाल कर, वो इस्तेमाल हो। और फिर वो अगर 200 से नीचे रहेगा तो उसका बिल सारा 2500-3000 रुपये बिल आएगा। जी बिल्कुल। मिडिल क्लास के जो लोग हैं ना, जो रिजनेबल प्राइस जैसे 400 300, जिसके घर में एक AC, फ्रिज, पंखे, लाइटें हैं, वो ज़्यादा प्रेफर करता है कि मैं इसको यूज़ जिसके घर पे एक AC है, इन्वर्टर, एक फ्रिज है, एक फ्रिज, 4-5 पंखे हैं, एक मोटर पंप है, एक इस्त्री है और बाकी जो लाइट्स आपके घर पे इस्तेमाल होती हैं और एक वॉशिंग मशीन है, यही घर का लोड है ना। ये जो बंदा इस्तेमाल कर रहा है वो 400 को टच कर लेता है? तकरीबन 400 से 500 को यूनिट टच करता है। जिसके घर में खाली पंखा है वो तकरीबन 250 200 250 जिसके घर में सिर्फ एक पंखा है और कपड़े इस्त्री करने के लिए इस्त्री है पर वो चलाता नहीं है, वो 250 यूनिट पे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है। और जो ये सारा लोड अगर इस्तेमाल करता है, हफ्ते में एक दफ़ा मशीन चलाता है, फिर कपड़े इस्त्री करता है, फ्रिज उसकी चल रही है, रात को 2-4 घंटे AC चला लेता है, तो फिर वो तो 500 को 450 500 यूनिट परफेक्ट है कि बिल कितना उसका? उसका 500 यूनिट का लगभग है तकरीबन 45 से 50 हज़ार। 50,000 रुपये ये मिनिमम है, 45-50 ये मिनिमम है। मैक्सिमम ये 70 से 80 हज़ार मैंने पेड किए हुए हैं। मैं पेड अपने घर पे किए हैं? पेड किए हैं। तो आप
तो काम कर रहे हैं, आपने सेटअप नहीं लगाया फिर अपना? रिसेंटली भी 90,000 रुपया बिल जो है ना पेड किया है। कितने यूनिट 2 का? एसी लगे थे, 2 है। एसी जाहिर है, एक एसी है तो 50,000 है, 2 एसी होंगे है, तो। वाशिंग मशीन है, इस्त्री है। नहीं तो आपने सोलर नहीं लगाया सर खुद? सोलर के लिए छत बड़ी होना ज़रूरी है, उसके लिए ऊपर बड़े एक्सपेंस ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है। अगर आपकी जेब में पैसे भी हैं और आपका ऊपर का जो घर का स्ट्रक्चर है वो सपोर्ट नहीं कर रहा तो आप नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, आप मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल मजबूर है। तो बावजूद इसके कि आप खुद काम करते हैं, लोगों को बेचते हैं, लगा के देते हैं, बिल्कुल ऐसे। अपने घर नहीं लगा सकते, अपने घर नहीं लगा सकते। और आप खुद 90,000 रुपये भर रहे हैं। 90,000 रुपये पाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि हमने घर को रात के टाइम एसी चूज़ करना है ना, दिन के टाइम सोलर चलता है, दिन के टाइम चलता है, रात के टाइम नहीं चलता, तो फिर बिल तो पेड करना ही है ना, बिल पेड करने। किसी ने अगर मुझे ये समझाएं कि 6 महीने ये गर्मियों के हम जो पीक के आप शुरू कर लें, मई से शुरू कर लें और आप सितंबर तक चले जाएं या अप्रैल से शुरू कर लें, जी। और ऑन एवरेज उसका बिल भी कुछ 40-50 हज़ार आ रहा है, एसी भी चल रहा है उसका, यानी 3 लाख 3-3.5 लाख उसने दे दिया बिल के मद में। इस 3-3.5 लाख में कोई सेटअप लगा सकता है? 3-3.5 लाख रुपए के ऊपर बड़ा अच्छा पैकेज है जो 3 किलोवाट के ऊपर हमारा यूज़ किया है। डबल बैटरी है, 3 किलोवाट के ऊपर हमारी एक एसी, फ्रिज, पंखे, लाइटें, मोटर, इस्त्री, बहुत परफेक्ट, वही जो रीज़नेबल हर बंदे के घर में एसी आम होता है, पंखे, लाइटें, फ्रिज, मोटर होती है, वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। 3.5 लाख रुपए के इसमें ऊपर इन्वर्टर मुकम्मल भी है? पैकेज है, मुकम्मल पैकेज। प्लेट्स भी हैं? लड़के घर जाके लगा के चालू करके हर चीज़, रावल बोल्ट, वायर, हर चीज़ L3 इसके अंदर, स्ट्रक्चर, सारा कुछ मिलता है। वायरिंग, सारा डीपी कुछ। बॉक्स, हाँ जी। बैटरी, जी, जी। बैटरी भी? बैटरी भी बीच में वो मिलेगी। ट्यूबलर 3 होगी फिर वो किलोवाट। लिथियम आयन तो नहीं होगी? नहीं, लिथियम नहीं होगी, ट्यूबलर होगी। 3.5 लाख रुपए के अंदर मुकम्मल पैकेज है, 3 किलोवाट। और एसी 1 टन का चला रहे हैं, 1.5 1.5 टन? टन का चलाएं, टन का चलाएं, वो 1.5 टन का तो पूरा ही होना, वोल्टेज ही पूरे नहीं होने। सर 3 किलोवाट के ऊपर जो एसी का लोड है ना, 1.5 साथ फ्रिज भी चलानी है आपने? सर 1700 वाट का एसी है। इन्वर्टर जब नीचे आता है वो 1000 वो कम वाट कर पे, देता है। 1200 वाट पे आ जाता है, फ्रिज भी चल जाती है, मोटर भी चल जाती है। इजीली मैनेज करना, कस्टमर मैनेज करे तो इस्त्री, वाशिंग मशीन जो मर्जी चले। इसमें जो आप लगा रहे हैं इन्वर्टर, वो कोई वारंटी है उसकी? लोकल मेड है कि बाहर से सोलर imported है? मैक्स बाहर से जो इंपोर्ट हुआ है वो है, मैक्स पावर है, 2-3 अदर ब्रांड्स हैं, यानी अच्छी क्वालिटी? अच्छी क्वालिटी है। और 2 प्लेट साल कौन सी कनेडियन लगा रहे हैं? कनेडियन, 2 साल इन्वर्टर की पार्ट्स वारंटी है मुकम्मल, और लाइफ टाइम सर्विस वारंटी है। ठीक है। और अगर जिसने ये 3.5 लाख लगा लिया तो उसका बिल कितना हो गया महीने उसका का? यही है कि सारा दिन के जो यूनिट्स हैं, अगर 500 यूनिट्स हमारा मंथली कॉस्ट कर रहा है तो वो ही आप 250-300 पे सेव हो जाएंगे, 200 यूनिट आपका रिमेनिंग बिल जो आपका 50,000 था वो आ जाएगा आपका। अगर तो 200 से नीचे हैं तो फिर 3,000 रुपये आ जाएगा? 3,000 रुपये भी आ जाएगा, 40,000 रुपये आपने बचा लिए। सेव हो जाना है ऐसे ही।